नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो पाइथन सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट के बारे में, ठीक है ना। लिस्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसमें देखने वाले हैं कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जिसको हम लोग जनरली यूज़ क्या करते हैं, उन सभी मेथड्स के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जिसमें पहला एग्जाम्पल हम लोग अपेंड के बारे में देखने वाले हैं। ये क्या करता है, एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। सपोज हमारे पास अगर इस तरह से कोई लिस्ट है, इसमें जैसे 1 2 3 4 इस तरह से हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है ना। मान लीजिए इस लिस्ट का नाम अगर इस तरह से num इक्वल्स टू, ये हमारा लिस्ट है, तो num के ऊपर अगर हम लोग यहाँ से अपेंड मेथड यूज करेंगे, डॉट अगर अपेंड करते हैं ना, इस तरह से डॉट अपेंड करते हैं, इसमें 5 अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे न्यू एलिमेंट यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा, लास्ट में लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग रियल यूज केस के साथ देखेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखने वाले हैं और उसके बाद प्रॉपर एग्जांपल होगा जिसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो इसके बारे में अभी डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। एडिटर में रन करके हम अपने पाई चार्ट में आ गए, यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं और इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग एलिमेंट्स ACC BPCL सिप्ला, ये हमें प्रिंट होकर के मिल गया यहाँ पे, राइट। तो अब इसमें काम किस तरह से किया, तो देखिए जब हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टॉक्स डिफाइन किया तो यहाँ पे हमने एम्प्टी लिस्ट दे दिया, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप ब्रैकेट लगा देते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो हमारा ये एम्प्टी लिस्ट बनता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर आप नहीं लिखते हो तो। यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करेगा ना, प्रिंट लेंथ करते हैं किसका, स्टॉक्स का लेंथ हम लोग यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, राइट। लेकिन जब हमने इसी चीज़ को अपेंड कर दिया उसके बाद अगर हम लोग इसे रन करके देखते हैं तो अब हमें यहाँ पे 3 मिल गया, यानी टोटल जितना साइज है ना वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। यानी 3 एलिमेंट हमने इसमें ऐड कर दिया। जनरली हम लोग जब भी ऐड करते हैं ना इस तरह से नहीं ऐड करते हैं, हमेशा इसे फॉर लूप्स के द्वारा ऐड करते हैं, क्योंकि इतना तो कितना एलिमेंट हमें ऐड करना है वो तो पता नहीं है ना, ठीक है ना। अगर इस तरह से हमें ऐड करना ही होता तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें करना नहीं है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एम्प्टी लिस्ट है और इसे अभी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं स्टॉक्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से फॉर लूप चलाते हैं और कुछ एलिमेंट उसमें ऐड कर देते हैं। सपोज 4 आई इन रेंज कर लेते हैं और यहाँ से 1 से स्टार्ट करता हूँ और 10 तक हम लोग यहाँ पे, वो एक्सक्लूडेड रहता है तो 10 तक ही होगा, ठीक है ना। स्टॉक्स डॉट यहाँ पे अपेंड करते हैं, क्या अपेंड करते हैं, आई का जो वैल्यू है ना उसे अपेंड कर लेते हैं और जब ये अपेंड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फिर से प्रिंट करते हैं स्टॉक्स को, ठीक है। और जब इतना करते हैं तो उसके बाद इसे रन करते हैं वापस, तो देखते हैं, देखिए स्टार्टिंग में हमें एम्प्टी लिस्ट मिला और फॉर लूप के द्वारा हमने इसे अपेंड कर दिया सभी एलिमेंट को। अब इसमें एलिमेंट हमारा ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब इसका रियल यूज केस देखिए, कहीं पे मान लीजिए हमें कोई सिग्नल फेच करना हो लॉन्ग का शॉर्ट का, उसे हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर कोड है, इसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इसमें जहाँ पे लिस्ट है ना उसी के बारे में अभी बताऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ आप लोग अभी पढ़े नहीं हो, ठीक है ना। इसमें मैं बताऊँगा जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना, एंजल ब्रोकिंग के बारे में, जैसे यहाँ पे ब्रोकर कैसे ऐड करना है, हमें उससे डाटा कैसे फेच करना है, पांडास के वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग कैसे मूविंग एवरेज वगैरह कैलकुलेट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। जब हम लोग मैट प्लॉट लिप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैसे प्लॉट करते हैं उसे, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसका फाइनल आउटपुट क्या आता है ना पहले वो दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मैं इसे समझा दूंगा कि इसमें हमने किस तरह से किया है, ठीक है ना। तो इसे कैलकुलेट होने देते हैं और यहाँ पे जैसे हमें इसका आउटपुट मिलेगा फिर मैं हम लोग वहाँ पे एनालाइज करके देखेंगे कि आखिर ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा की तरह ये फिर ज़्यादा टाइम लेता हुआ हमारा एंजल ब्रोकिंग। तो भाई साहब जल्दी हो जाओ, क्या कर रहे हो। ओके कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है और मैं वीडियो एडिटिंग करता नहीं हूँ जो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता है इस स्टेप को। ओके चलिए, यहाँ पे हमारा ये आउटपुट दिख गया, ठीक है ना। इसमें क्या 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 हमने, तो जहाँ पे भी बाय सेल सिग्नल आया ये हमारा लाइन हो गया ना, ये 50 पीरियड का है और एक 100 पीरियड का है, ठीक है ना। और एक क्लोजिंग प्राइस ये प्लॉट हो रहा है सभी का। जैसे यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल स्टार्टिंग में बन रहा तो था, उसके बाद ये शॉर्ट सिग्नल यहाँ पे बन गया जब ये क्रॉस अंडर हुआ, और यहाँ पे फिर से जब क्रॉस ओवर हुआ तो फिर लॉन्ग का आया, फिर क्रॉस अंडर हुआ तो फिर शॉर्ट का आ गया, फिर यहाँ पे लॉन्ग का आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे प्लॉट करें। BPCL का हमने डेली टाइम फ्रेम का डाटा फेच किया अभी यहाँ पे, और इसे किस तरह से हमने कोड में लिया है तो वो सब चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कब को बाय सिग्नल सेल सिग्नल बना था वो सब चीज़ आ गया। अब यहाँ पे लिस्ट की तरह किस तरह से प्रिंट किया हमने वो सब चीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जा
और उसके बाद यहाँ पे चलिए कोड में देखिए, यहाँ से हमने कैंडल डाटा फेच किया था एंजल से, ठीक है ना। ये सब प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था इसके बारे में। जैसे ये हमने अपना खुद का क्लास डिफाइन करके रखा है और यहाँ पे सभी चीज़ हमने फेच करके रखा है, अपना खुद का फंक्शन बना करके रखा है कैसे हमें डाटा फेच करना है, और ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। हमेशा ये मैक्स कैंडल होगा ना उतना ये फेच कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना, इंटरवल के अनुसार। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जैसे बीपीसीएल का हमने 1 डे का डाटा फेच कर लिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। जब भी जनरेट सिग्नल करते हैं तो यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया ना, प्रिंट सिग्नल्स है ना, ये हमारा क्या प्रिंट हुआ है, एक लिस्ट प्रिंट हुआ है। इसके अंदर में बाय सेल का सिग्नल हमारे पास है। अब वो सिग्नल जनरेट कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो हम लोग सिग्नल्स नाम का यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट बना रहे हैं, जैसे अभी हमने स्टॉक्स का बनाया था, राइट। और उस जैसे ही हमें यहाँ पे कंडीशन के अनुसार सिग्नल मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल में अपेंड कर देते हैं बाय सिग्नल विथ इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है ना उस समय का, उसके साथ हम लोग यहाँ पे अपेंड कर देते हैं। अब ये यहाँ पे ही पांडास का यूज हुआ है। ये सब फंक्शन किस तरह से काम करता है, जब पांडास पठाऊंगा ना तो वहाँ पे ये सब डिटेल्स में बता दूंगा, तो उसके आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है ना। बस इस तरह से समझिए कि हमारे पास एक कोई लिस्ट है, उसमें हमने एक न्यू वैल्यू एवरी टाइम जैसे ही मिलता है हम एक न्यू वैल्यू उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे पहली फर्स्ट टाइम चला हमें बाय का सिग्नल मिला था, चार्ट पे हमने देखा था तो वो सिग्नल इसमें ऐड हो गया, फिर सेल का सिग्नल मिला था वो इसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। एवरी टाइम हम लोग न्यू सिग्नल ऐड कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो ये है ना, यहाँ पे है ना, ये सिंबल जैसे ही हमारे पास ये लगाते हैं ना, ये टपल बोल रहा हूँ, लिस्ट, ठीक है ना, ये लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके अंदर में लिस्ट के अंदर में क्या हमारे पास, इस सिंबल से आपको है ना तुरंत याद आ जाना चाहिए, ये क्या है, हमारा टपल है, राइट। इसके अंदर में हमने टपल ऐड करके रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। हमने यहाँ पे लिस्ट में न्यू वैल्यू ऐड करवा लिया, जैसे ही हमें बाय सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट होकर के मिल रहा है, और उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और चार्ट पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं कंप्लीट कोड शो कर देता हूँ, आप लोग को अगर ज़रूरत होगा तो इसे आप डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा एज इट इज़ यहाँ पे लिख करके। कोड अभी शेयर नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से ये कोड है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। देखिए यहाँ से जैसे हमने अब किसी भी तरह से आपको डाटा फेच करना है कैंडलस्टिक चार्ट का, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं DF यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दूँ ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ है इसके अंदर। ओपन डेट रहता है इसका इंडेक्स के रूप में, और ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम इस तरह से रहते हैं इसके डाटा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दूंगा अभी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो उसे दिखा दूंगा। फिलहाल ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ से उसी तरह से जब भी रिटर्न करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये लिस्ट के रूप में रिटर्न हो रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह से डाटा है, ये डेट, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, इस तरह से आपका कोई भी डाटा होगा तो आपको ये ईजिली काम कर जाएगा। बस ये DF है ना यहाँ पर, इसमें आप होल्ड करके रख लीजिएगा उसे, ठीक है। तो ये हमारा DF वाला हो गया, और उसके बाद से ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाया हमने जनरेट सिग्नल का, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट लास्ट में लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं सिग्नल्स के साथ, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे फिर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर इसके हम लोग फॉर लूप लगा करके प्रिंट कर रहे हैं कौन कौन सा सिग्नल मिला था, और फिर उसी को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू के साथ सबको प्लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सिग्नल्स को हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, और मूविंग एवरेज को हमने इधर प्लॉट कर दिया, और क्लोजिंग प्राइस को भी। बस इतना सा पॉइंट है। तो आप लोग इसे डायरेक्ट लिख करके बना करके देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको इसमें से समझना है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के बारे में, कि लिस्ट को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आया गया होगा कि लिस्ट में अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड मेथड क्या करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा कोई एक न्यू एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में यहाँ पर ऐड कर देता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।